হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ চৰকাৰ, জম্মু কাশ্মীৰত নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ, কংগ্ৰেছে বনাব দিয়া জেলেবি খালে বিজেপিয়ে। হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে এক ঐতিহাসিক বিজয়। ফলাফলৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে এক প্ৰকাৰ যেন নিশ্চিত হৈ পৰিছিল যে হাৰিয়ানাত দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিব। কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই বিজেপি হৈ পৰিল নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল। कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। হাৰিয়ানাত 90খন আসনৰ 46 হৈছে মেজিক নম্বৰ। বিজেপিয়ে দখল কৰিলে 48খন। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ থমকি ৰল মাথো 37খন আসনত। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আম আদমি পাৰ্টিয়ে খাতাই খুলিব নোৱাৰিলে হাৰিয়ানাত। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई।
भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में लगातार 2 टर्म से भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। জম্মু কাশ্মীৰৰ 90খন আসনৰ মেজিক নম্বৰ 46 কোনো ৰাজনৈতিক দলে এককভাৱে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলেও নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে 49খন আসন দখল কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে 29খন আসন। ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। হাৰিয়ানাৰ বিজয়ত উৎফুল্লিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। আনহাতে জাগিৰোডত পালিত হ'ল বিজয় উৎসৱ। জাগিৰোড মণ্ডল বিজেপি, জাগিভকত গাঁও মণ্ডল বিজেপি আৰু মায়ং মণ্ডল বিজেপিৰ লগতে সহস্ৰাধিক বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই অংশ লয় এই বিজয় উৎসৱত।
বিজয় উৎসৱ উপলক্ষে জাগিৰোডৰ গড় কাপ্তানী বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ পৰা জাগিৰোডৰ মাজমজিয়াৰে উলিওৱা হয় এক বিশাল সমদল। সমদলত ফটকা ফুটাই বিজয় উৎসৱ পালন কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জাগিৰোডৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে জাগিৰোড অঞ্চল মুখৰিত হৈ পৰিল আজিৰ বিশেষ দিনটোত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে জাগিৰোড অঞ্চল মুখৰিত হৈ পৰিল। আজিৰ এই বিজয় উৎসৱত আজি আমাৰ যিটো হাৰিয়ানাত আমাৰ চৰকাৰ গঠন তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে, এইটোৱে প্ৰমাণিত হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত সবল নেতৃত্বত জে পি নাড্ডাজীৰ সবল নেতৃত্বত বিজেপি দলৰ যি আস্থা আৰু নিষ্ঠা, যি আমাৰ কৰ্মীসকলৰ চেষ্টা, তাৰ ফলত আজি হাৰিয়ানাত তৃতীয়বাৰৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে। সেয়েহে আজিও আমি জাগিৰোড সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাদেৱৰ আহ্বান মৰ্মে প্ৰায় 2000তকৈ অধিক লোকে আজি এই এঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত আহি উপস্থিত হৈ আজি যি বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ আমি দলীয় হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত, বিজেপি কৰ্মী হিচাপে এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত হাৰিয়ানাত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে মই আমাৰ সমষ্টিৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তা লগত লৈ এটা জাগিৰোড সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত জাগিৰোড সমষ্টিত এটা বৃহৎ ৰেলী হ'ল। আমি হাৰিয়ানাৰ যি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছোঁ তাৰ বিজয় উৎসৱ পালিছোঁ আজি জাগিৰোডত। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে আমাৰ জাগিৰোড সমষ্টি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় 2000তকৈ অধিক ইয়াতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা বা যিসকল ছাপোৰ্টাৰ আছে সেই ছাপোৰ্টাৰসকলৰ লগত লৈ পেলাই আমি এটা ৰেলী কৰিছিলোঁ। এই ৰেলীটো আমি বিজয় উৎসৱ হিচাপে পালন কৰিছোঁ। জাগিৰোডৰ পৰা হিমু বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, দি নৰ্থ ইষ্ট।